हर प्रखंड में कॉलेज की स्थापना, जहां हमारी बेटियां भी आसानी से पढ़ सकें। हर पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था, हर प्रखंड में अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए छात्रावास की स्थापना, प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम। बक्सर से अगर किसी को राजपुर जाना होगा तो टेम्पू से ही जा सकता है, ऑटो से जा सकता है, बसें नहीं चलती। वैसे जगहों पर बसों का संचालन करना और नहरों की लंबाई बढ़ानी होगी तो लंबाई बढ़ानी। मलई बराज जो बन करके तैयार है, 4 साल से बन करके तैयार है, चालू नहीं हो पा रही, उस मलई बराज को चालू कराना। बक्सर के क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण, जहां दवाइयां हो, जांच की सुविधा हो और डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध हो, बीमारी का समाधान के लिए, रेफर के लिए नहीं। उसके लिए है बक्सर के पर्यटन स्थल, जो भी बक्सर में पर्यटन स्थल है, इसको विश्व स्तरीय बनाना है। बक्सर में आज तक कोई टाउनशिप प्लानिंग नहीं है। हमारा बक्सर बेतरतीब ढंग से बसा है, उसको सही ढंग से बसाने के लिए टाउनशिप प्लानिंग की निर्माण करना और टाउनशिप प्लानिंग के तहत बक्सर के लोगों को सुख और सुविधा देना और सड़क और नालियों की व्यवस्था करके, आज भी देख ले बक्सर अधिकांश नालियां, चाहे पांडेपट्टी चले जाइए, चाहे नई बाजार चले जाइए, हर जगह चले जाइए, सड़क के ऊपर पानी बहता है। सड़क है नहीं, उसके ऊपर भी पानी बहता है। तो हम टाउनशिप बना करके इन सब को डेवलप करना चाहते हैं। उसके तहत हम बक्सर को शहर बना सकते हैं। जाम से मुक्त के लिए बक्सर में बाईपास की स्थापना, डिवाइडर रोड बनाकर हर एक प्रखंड को जोड़ना। डिवाइडर रोड से, अभी रोड की घटनाएं बहुत होती है, बहुत हमारे भाइयों को मृत्यु होती है, आए दिन सुने जाते हैं यहाँ एक्सीडेंट हुआ, ये गुजर गए। इससे निपटारे के लिए डिवाइडर युक्त सड़क की स्थापना, जो हमारी बहन जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने सबसे पहले डिवाइडर रोड से हर एक जिला को लखनऊ से जोड़ने का काम किया था। हर प्रखंड में कॉलेज की स्थापना, जहां हमारी बेटियां भी आसानी से पढ़ सकें। हर पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था, हर वर्ष 1000 युवाओं को मुफ्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1000 बच्चों को अपने स्तर से तैयार कराना। हर प्रखंड में अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए छात्रावास की स्थापना, प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम और बक्सर में एक खेल प्राधिकरण, एक खेल प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिए, और हर पंचायत में खेल का मैदान। हम अभी आए दिन जाते हैं, क्रिकेट खेलता है लोग, फुटबॉल खेलता है, हमारे बच्चे खेत में खेलते हैं, पगडंडियों पर क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। इनसे इनको मुक्त कराना और हर जगह, हर पंचायत में जो सरकारी भूमि है, उन भूमियों से निकाल करके वहां पर खेल के मैदान के स्थान। भूमिहीन झुग्गी झोपड़ी निवासियों के पक्के मकान की स्थापना, जिनके पास भूमि नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए पक्के मकान की व्यवस्था कराना। सब्जी उत्पादकों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, सब्जियों को बाहर भेजने के लिए वातानुकूलित वाहन की व्यवस्था। इन दोनों व्यवस्था को हमारी पार्टी करेगी। हम इसके हर स्तर से करेंगे। जहां जहां सब्जियां उपजाई जाती है, सब्जी आए दिन फेंकी जाती है, हम उसको रखने का उपाय करेंगे। उद्योग धंधों का स्थापना करने का, जहां से हमारे बच्चों को रोजगार मिले, उस बात की व्यवस्था करें। महिलाओं के लिए केवल सशक्तिकरण का नारा ही नहीं, घरेलू, जैसे पापड़ का उद्योग हुआ, सिलाई मशीन देकर के छोटे छोटे उद्योगों को, घरेलू उद्योग का बढ़ावा देकर के महिला सशक्तिकरण को सही मामले में मजबूत करें। और जितने भी रूट हैं हमारे बक्सर लोकसभा में, किसी रूट पर बसें नहीं चलती। बक्सर से अगर किसी को राजपुर जाना होगा तो टेम्पू से ही जा सकता है, ऑटो से जा सकता है, बसें नहीं चलती। वैसे जगहों पर बसों का संचालन करना कि बक्सर हर प्रखंड से जुड़ा हो
और हर प्रखंड से लोग बक्सर का आवागमन सुलभ हो, इसके लिए इन्हें बसों से जोड़ा जाए। ये हमारा 18 संकल्प है और 5 सालों का हमने समय मांगा। 18 संकल्प को पूरा करने के लिए ये दूसरा रिन्यूअल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नई बातें फिर बाद में हो सकती हैं, अगली बात सोची जाएंगी, लेकिन इन 18 कामों के लिए हम 5 सालों का वक्त लिए हैं कि पूरा टारगेटेड है हमारा कि हम 5 सालों के अंदर खाका है हमारे पास, कैसे बनाएंगे। अब आप कहेंगे सांसद होकर आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कैसे बना सकते, लेकिन हमारे पास इन सारी बातों का जवाब है, खाका है कि हमको कैसे बनाना है, अपने बक्सर को सबसे बेहतर कैसे बनाना है। उन सारी खाकाओं के साथ, उन सारी रूपरेखा के साथ मैं बक्सर में डटा हूँ और बक्सर को सबसे विकसित बनाने का हमारा वादा ही नहीं है, हमारा दावा है कि हम अपने बक्सर को सबसे विकसित। प्रधानमंत्री झूठे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ कोई काम नहीं किया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है नवानगर के भाषणों में, हमने उनका भी कहा, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उन बातों को नहीं हम बोलना चाहते। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा केवल झूठ कहा, उन्होंने एक भी काम हमारे बक्सर के लिए नहीं। तो हम यही कहेंगे कि न प्रधानमंत्री किए हैं न मुख्यमंत्री किए हैं, और राजद के चम्मच वाले नेताओं से, सोना के चम्मच लिए जो बक्सर के प्रत्याशी हैं, उस प्रत्याशी से उम्मीद करना ही अपने आप लिए बेईमानी है। इन्हें राजद के जो प्रत्याशी हैं इनको करणी सेना ने समर्थन दिया है और कल की बात। देखिए, ये बड़ा दुखद क्षण है, दुखद क्षण है कि हमारे फूलन देवी जैसे हत्यारों को, जिसकी हत्या की जिस सेना ने, सेना के लोगों ने किया, और उसको ये घुमा रहे हैं, ये 2 दिन से घुमा रहे हैं और लोगों को ये प्रचार कर रहे हैं या डरा रहे हैं या धमका रहे हैं, ये समझने की। करनी सेना का भाषा कभी सभ्य नहीं हो सकता, उनका तरीका कभी सभ्य नहीं हो सकता। ये एक सेना है जो सेना को डराने, लोगों को डराने का, गरीबों को, जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उसको डराने धमकाने का काम है। और जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी हार को देख करके उतार दिया है रन में अपराधियों को कि आप डराने धमकाने का काम, वो भी डरा रहे हैं, मन से डरा रहे हैं। तो समझ लीजिए अगर कोई व्यक्ति मन से डरा रहा हो तो पीछे कितना डरा रहा है। तो ये डराने धमकाने का सिलसिला चल रहा है, इससे बक्सर की जनता नहीं डरने वाली। वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या किया वो नहीं जानते हैं, वो क्या करेंगे वो बताएंगे। तो इस पे मंत्री जी का ये कहना है, अश्विनी चौबे जी का, कि क्या मैं 10 साल सोया रहा, वो क्या जवाब देंगे वो जाने, लेकिन आप क्या जवाब देंगे इस पे, क्या 10 साल वो सोए रहे? देखिए, हमने सुना है उनके भाषणों को, एक आदमी बता रहे थे, लेकिन उस भाषण में 10 साल की बात उन्होंने नहीं कही है। पत्र है? नहीं, अश्विनी चौबे जी के पत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रत्याशी जी की बात मैं कर रहा हूँ। प्रत्याशी जी ने बड़ा हास्यास्पद कहा है कि पहले क्या हुआ, आज़ादी से लेकर के अब तक क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। अरे लगातार उनके सांसद रहे हैं, अश्विनी चौबे जी 2 बार रहे, लालमुनि चौबे जी 4 बार हो गए, तो 6 बार के बारे में उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगला 5 साल आप हमको दे दीजिए, हम सब कुछ कर देंगे। बक्सर को बनारस और अयोध्या के तर्ज। सर, आरक्षण खत्म करने का आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण खत्म करने की जो ये बात कह रहे हैं, दोनों दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप दोनों ही कह रहे हैं, लेकिन हमारा एक बड़ा सीधा सा मानना है, जब नौकरियां ही आपने खत्म कर दिया तो आरक्षण कहाँ रहा। ये तो हमारे समाज को बरगराने की एक बात है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, जब किसी भी क्षेत्र में नौकरी ही आप नहीं दे रहे हैं। रेलवे में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती थी वहाँ आपने बिल्कुल 0 कर दिया। आर्मी को आपने 4 साल के लिए आपने कर दिया। और किस सेक्टर में आप नौकरियां दे रहे हैं? तो नौकरियां जब खत्म हो गई तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो गया है। ये जब तक
हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ये दोनों ही जो सांपनाथ और नागनाथ हैं, ये दोनों ही हमारे बहुजनों को ठगते रहेंगे और बहुजनों के हित में कभी नहीं उतर सकते। सर, धनसोई को लंबे समय से अलग प्रखंड बनाने की बात हो रही है, लेकिन अब तक उसको अलग प्रखंड का दर्जा नहीं मिल पाया है, तो क्या आप सदन में आवाज उठाएंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से जो भी यहाँ असमानता है, ये 4, 5 और पंचायत के भी 4 और 5 पंचायत के भी ब्लॉक हैं और एक तरफ 19 और 20 पंचायत के भी ब्लॉक, तो समानता होनी चाहिए। वो देखने की ज़रूरत है कि वहाँ ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन समानता होनी चाहिए। 4 और 5 पंचायत का अगर ब्लॉक हो सकता है तो 19 और 20 पंचायत का ब्लॉक नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो समानता होना चाहिए ना। इतनी असमानता क्योंकि एक 4 पंचायत पर बीडीओ बैठा रहे हैं, एसडीओ बैठा रहे हैं और एक 19 पंचायत पर बैठा रहे हैं, तो यह असमानता तो है, इसमें समानता होनी चाहिए और समानता के लिए जरूर आवाज़। प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम है? शंकर